श्री सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 12 रानी लेखक महादेवी वर्मा भाग 2। हाँ तो पाठ 12 हिंदी विषय में रानी पाठ में गया लेक्चर में आपणे अहींया सुधी 50 पेज पर आपणे पहोंच्या था कि जेमां आपणे वात करी थी कि हाँ निकी रानी की पूछ से झूलता रहता। निकी नेवलाનું नाम છે નોળિયું અને રોજી એટલે કૂતરીનું નાम છે। इच्छा अनुसार गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूरासन पर बैठे हैं। इसी तरह हम रानी की पीठ पर बैठते थे। त्यांथी आगळ जईए हवे आपणे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता एटले के नबड़ाई जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर, अयाल एटले केशवाड़ी, गर्दन पर नावार पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। एटले के दुल्की एटले छे ज आम कूदका मारता 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 से चाले, बधाने संतुष्ट करे, बधाना स्वभावथी पण ए परिचित है, बराबर। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी एटले सोंटी उसके पैर में मार दी। चोटी लगने की संभावना से ही नहीं थी, परंतु संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत एटले के आहत होना, स्वाभिमान घवावू एम पोतानो अभिमान छे ए घवाय छे अने त्यांथी खूब भागे छे। दुलकी चालनो एक मीनिंग धीमी चाल एवुं पण थाय, बराबर। अने ए स्वाभिमान पोतानो अभिमान घवाने कारणे ए खूब दौड़े छे और कोई दुखद स्मृति उभराई, एमने कोई दुखद स्मृति याद छे आवी गई ने वह ऐसे वेग से भागी कि मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध कर रखने का संकल्प कर लिया हो। ऐसे तेज गति से वह दौड़ती है। कुछ दूर मैंने अपने आप को उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित ही था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई और पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो गई। पश्चाताप એટલે ખૂબ જ એને પછતાવો થાય છે। પ્રસ્તર प्रतिमा એટલે પથ્થર की मूर्ति न हो मानो ऐसे स्थिर वहाँ खड़ी હોય। अतीत એટલે ભૂતકાળમાંથી પાછી એ વર્તમાનમાં આવી ગઈ। साथियों को चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा, एटले के पथारी में रहવું પડ્યું। खूब लागी गયું। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे को आंसू आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने एटले नानी माँ ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा हो या कुछ भी हो तो रानी को दिखाते थे। या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने के अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले एटले के सिंहना मोढ़ा वाला कड़ा पहनकर भाई भी रानी को दिखाने और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिया। उसने क्या किया, वो कड़े
रानी के खड़े कानों ऊभा कान में वलयनी जेम पहरावी दीधा। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात ही भूल गए। संध्या का समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर माँ ने पूछताछ की तो खोजना आरंभ हुआ, पर कहीं भी कड़े का पत्ता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहाने लगी। खुरो એટલે ખરી, પગની ખરી થી ખંજવાળે છે અને હિનહિનાવે છે એટલે કે ખૂબ જ હણહણે છે, બોલે છે। हाँ, अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने के आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। कड़ा कोणे संताड्या था? ढेफानी नीचे ज, माटीनी नीचे, ये तो कोईने खबर न पड़ी, परंतु रानीना कहेवा मुजब खोदकाम कर्युं ने कड़ा मळी गया। त्यार पछी रानीनुं स्थान घरमां खूब ज वधी गयुं। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरण है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह क्या था? यह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। और भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। यानी कि रानी ने बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा कहाँ था? वो हम सब ने रामा नौकर को पूछ पूछ कर उसे थका दिया। और भाई ने तो ऐसा भी पूछा कि अभी भी उसके पेट में बच्चा पल रहा है? तो रामा ने फिर सिर हिला दिया और हाँ कर दी। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते थे। क्या बात है भाई? हमने तो गुस्सा आया उस पर। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तब बच्चे घोड़े पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेंगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को हम कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, એટલે કે सब्जी काटने का छरी ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर सीने का बड़ा सुझा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध का स्मरण हुआ और न हमारा कोई प्रस्ताव, और सब उसके साथ हिलमिल गए। यहाँ पर पाठ पूर्ण होता है। अब उसके प्रश्न के उत्तर मैं भिजवाऊंगा और ये प्रश्न के उत्तर हिंदी के पाकी नोट में लखवाना है।